So now we will do how do we create classes in Python. ठीक है, so हमने ये तो देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो क्लासेस से होती है, क्लासेस के थ्रू आप इनकैप्सुलेशन अचीव करते हो एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स यू अचीव. बट हाउ डू यू क्रिएट क्लासेस ओवर हियर? हम क्लास बनाते कैसे हैं? सो आपके पास कीवर्ड है क्लास. क्लास कीवर्ड इज देयर. आप स्मॉल लेटर्स में क्लास लिखोगे, उसके बाद जो भी आपको क्लास का नाम देना है वो आप नाम लिखोगे. एंड एज वी नो कि पाइथन डज नॉट हैव कर्ली ब्रैकेट्स, है ना? सो पाइथन में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होती हैं. वी हैव कोलन साइन टू मार्क द स्कोप. तो कोलन के बाद जितना टेक्स्ट इंडेंटेड होगा वो सब आपका इस क्लास के अंदर आएगा. ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट आपका इंडेंटेड होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ द क्लास. और जब ये खत्म हो जाएगा तो हम क्लास के बाहर आ जाएंगे, इंडेंटेशन खत्म हो जाएगी. अब जो भी आपको बनाना है, डेटा मेंबर, फंक्शन, वो सब आप यहीं पे ही डिफाइन करोगे. सो डेटा मेंबर्स आपको लेने हैं, फंक्शंस डिफाइन करने हैं, वो सब इसके अंदर यहाँ पर डिफाइन होते जाएंगे. जैसे कि अगर मुझे एक क्लास बनानी है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर ले लिया क्लास स्टूडेंट. पाइथन में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन तो करते नहीं है, ठीक है, वी डोंट डिक्लेयर वेरिएबल्स. सो क्लास स्टूडेंट लिया मैंने. और अगर आप इसमें एडमिशन नंबर लेना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 0 या 10, जो भी लिखना चाहो. इनिशियल वैल्यू बेसिकली यू आर सेइंग कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, उससे पता रहेगा कि डेटा मेंबर ये है मेरे पास. नेम इज इक्वल टू, मैंने ब्लैंक दे दिया. फिर मैंने एक मार्क्स ले लिया 0. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एडमिशन नंबर है, 0 मतलब इंटीजर हो गया, नेम कोट्स डाले हैं मतलब स्ट्रिंग हो गया, देन आई हैव मार्क्स 0 है, दैट मींस इंटीजर हो गया. सो ये मैंने क्लास बना दी स्टूडेंट, जिसके अंदर हमारे पास एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स क्या हो गए, डेटा मेंबर्स. अब ये डेटा मेंबर्स हो गए, पर इसके ऊपर आपको ऑपरेशन भी तो परफॉर्म करने हैं. तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप लिखोगे डेफ. आपको चेक करना है कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है, तो आप लिखोगे डेफ रिजल्ट. अब जब हम किसी क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तो उसमें कोई पैरामीटर आप रिसीव करो ना करो, एक पैरामीटर हमेशा रिसीव होगा जिसे कहते हैं सेल्फ. सेल्फ इज अ कीवर्ड इन पाइथन दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट. क्योंकि जो क्लास है वो एक जनरल डिस्क्रिप्शन है ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो क्लास को हम क्या कहते हैं? इट इज जनरल डिस्क्रिप्शन. इट इज जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ similar type of objects. So a class is general description of similar type of objects, right? So आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने हैं इस क्लास के. अभी तो आप सिर्फ उस क्लास को डिफाइन कर रहे हो. तो जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब इस फंक्शन को यूज करेंगे. तो कौन से फंक्शन के डेटा को यूज करना है, किस फंक्शन में से, सॉरी, किस ऑब्जेक्ट में से डेटा यूज होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो वो जो है वो आपके सेल्फ में आता है. ये चीज सी प्लस प्लस और जावा में दिस पॉइंटर से होती है. तो अगर आपने पहले कभी सी प्लस प्लस या जावा पढ़ी है और आपको दिस पॉइंटर पता है तो आप बहुत ही इजीली इस कंसेप्ट को समझ जाओगे. बट अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो बेसिकली टू आइडेंटिफाई द करंट ऑब्जेक्ट, कि एक क्लास के 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, पर 10 में से किसके वाले एडमिशन नंबर को यूज करना है, किस ऑब्जेक्ट के नेम को यूज करना है, वो कैसे पता चलेगा? वो इस सेल्फ से पता चलेगा. और इस सेल्फ में कौन सा ऑब्जेक्ट आता है जिसके साथ आप फंक्शन को कॉल करोगे. जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया स्टूडेंट ए. ठीक है, स्टूडेंट ए कैसे बनेगा पाइथन में? जस्ट अ सेकंड. सो आपको स्टूडेंट ए बनाना है, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? यू वांट टू क्रिएट अ स्टूडेंट. सो टू क्रिएट अ स्टूडेंट इन पाइथन, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन, व्हाट डू वी डू? इफ आई हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, आई विल बी राइटिंग ए इज इक्वल टू स्टूडेंट लाइक दिस. ठीक है, और फिर आप यहाँ पर लिखोगे a डॉट रिजल्ट. तो जब मैं a डॉट रिजल्ट कॉल करूंगी तो मैंने डॉट किसके साथ लगाया? a के साथ. तो ये सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? a को. ऐसे ही अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है b, तो ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? b डॉट रिजल्ट है, तो ये b जो है वो सेल्फ में जाएगा, तो सेल्फ विल बी रिप्रेजेंटिंग b. तो हम जिसके साथ डॉट लगाते हैं उसको आपका फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो डेफ रिजल्ट ब्रैकेट में आ गया सेल्फ. यहाँ पर आप चेक कर सकते हो. क्या चेक करोगे? इफ सेल्फ डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो मैं प्रिंट करा सकती हूँ दैट सेल्फ डॉट नेम इज पास. मतलब नॉर्मल जैसे हम पहले लिखते थे वही सब कुछ है, कुछ डिफरेंट नहीं है. बट बात ये है कि अब यहाँ पे इनपुट कहाँ से आएगा? पहले इनपुट तो लेंगे, तो एक हमें फंक्शन इनपुट के लिए भी बनाना पड़ेगा, या हमें कहीं से उसके अंदर वैल्यू सेट करनी पड़ेगी. सो लेट्स सी कि हम ये कैसे करते हैं. मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है, सो दैट यू गेट इट इन अ प्रॉपर वे कि किस तरह से हम इसको कोड कर सकते हैं.
तो इसको कोड करने के लिए सबसे पहले हम स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे, ठीक है, ताकि हम अपना पूरा कोड वहां पर लिख सकें। सो हमने यहाँ से न्यू फाइल कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट, ठीक है, एंड लेट्स से मैं बहुत बेसिक से दो ही चीजें लेती हूँ, नेम और मार्क्स, एडमिशन नंबर नहीं ले रही हूँ मैं अभी। सो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया जो कि ब्लैंक है, मार्क्स ले लिया जो कि 0 है। अब यहाँ पर आप फंक्शंस बना सकते हो, जैसे कि आपने बना लिया एक डेफ असाइन। डेफ असाइन, असाइन में क्या किया मैंने, सेल्फ लिया, साथ में क्या लिया, नेम। नेम की जगह मैं इसका नाम n दे सकती हूँ और एक m ले लिया मार्क्स के लिए। यहाँ पर व्हाट आई डू, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू n, सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू n। सिमिलर वे मैंने बनाया शो। शो में मैं कुछ भी रिसीव नहीं कर रही हूँ, तो मुझे सिर्फ सेल्फ लिखना है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ नेम इज नेम एंड marks are marks. It should be self dot marks, should be self dot name. ठीक है, so name is self dot name and marks are self dot marks. So name is this, marks is this. ये मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, अगर और फंक्शन बनाने तो बना सकते हैं, बट लेट्स से अभी हमने सिर्फ इतने ही बनाए। तो ये आपकी क्लास बन गई, क्लास बन गई। आपने यहाँ पर लिखा कुछ भी obj1, मैंने इसको सेव कर दिया। इसको अभी रन करने पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि क्लास डिफाइन हुई है। सो क्लास का हमने कहीं पे ना तो कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ना ही हमने कोई फंक्शन कॉल किया है। तो जब तक आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, फंक्शन नहीं कॉल करोगे, तब तक उसका कोई काम नहीं है। अब उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, आपने लिखा a इज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है, सिर्फ ऐसे, तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और अब आप यहाँ पे कॉल कर देते हो a डॉट शो, सेव करो, रन करो। सो आप देख रहे हो नेम इज ब्लैंक आ गया और मार्क्स क्या आ गया, 0। क्यों, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट नेम में ब्लैंक लिया था और मार्क्स में 0 लिया था। तो शो फंक्शन कॉल हुआ ए के लिए और उसने उसका नेम दिखाया जो कि ब्लैंक था और मार्क्स दिखा दिया जो कि 0 था। तो बिना किसी वैल्यू के अगर मैं ऐसे शो करूंगी तो यही होगा। सो मेरे को क्या करना चाहिए था, इससे पहले मुझे असाइन कॉल करना चाहिए था। असाइन कॉल करके मैं यहाँ पर नाम सेंड करती, मैंने सेंड किया परिणीता, मैंने मार्क्स सेंड किया 99 एंड आई सेव इट एंड नाउ आई एग्जीक्यूट इट। सो नाउ इट इज शोइंग मी नेम इज परिणीता, मार्क्स आर 99। सो आप यहाँ पर जिस फंक्शन को कॉल करोगे वही फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। जब तक मैं फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रही हूँ, फंक्शन एग्जीक्यूट भी नहीं होता है। सो अगर आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, यू हैव टू कॉल इट। और क्लासेस के केस में फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं, हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट फंक्शन का नाम लिखते हैं। और ये चीज आपके लिए नई नहीं है क्योंकि पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हमने लिस्ट के ऊपर बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं, हमने स्ट्रिंग्स के ऊपर पढ़े हैं, टपल्स के ऊपर पढ़े हैं, और हमने सबको डॉट लगाकर कॉल किया है। सो डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन और मेथड में क्या फर्क होता है। फंक्शन वो होता है जिसमें डॉट नहीं लगता, ठीक है, आप सिर्फ क्या करते हो, उसको कॉल करते हो और उसमें पैरामीटर्स पास कर सकते हो, बट वी डोंट कॉल इट विद डॉट। सो टेक्निकली जो हम मेथड बोलते हैं वो होता है जो क्लास के अंदर डिफाइंड होता है, और उसको कॉल करने के लिए आपको डॉट लगाना पड़ता है। जैसे अगर आपको याद हो तो लिस्ट जब हम यूज करते थे तो डॉट सॉर्ट लिखते थे, ए डॉट सॉर्ट, दैट इज अ मेथड, वो आपकी लिस्ट में चेंजेस करेगा। जबकि सॉर्टेड जो था वो फंक्शन था, उसमें हम लिस्ट को पास करेंगे और वो हमें सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता था। सो दैट वाज अ फंक्शन बट सॉर्ट वाज अ मेथड। सिमिलर वे, जब आप अपनी क्लास बनाओगे उस क्लास के जितने भी मेथड्स होंगे आपको डॉट लगाकर कॉल करने पड़ेंगे। आप इनपुट बनाना चाहते हो आप इनपुट भी बना सकते हो, आप रिजल्ट बनाना चाहते हो रिजल्ट भी। देयर इज नो लिमिट ऑन मेकिंग फंक्शंस इन द क्लास, ठीक है, हम कितने भी फंक्शंस बना सकते हैं। जो काम हम डिफाइन करना चाहते हैं उसके लिए हम फंक्शंस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और सेल्फ वो है जिसके अंदर आपके पास करंट रिकॉर्ड का डेटा आता है। सो इफ सेल्फ डॉट marks greater than equal to 40, so I can print self dot name is pass, else print self dot name, यहाँ पे डॉट आएगा, is fail, right? So this is how I make this। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि हर बार असाइन ना करना पड़े, यूजर से इनपुट हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। आपने यहाँ पे ले लिया इनपुट सेल्फ, जरूरी नहीं है इसका नाम इनपुट हो, इनपुट तो वैसे दो ही मत, क्योंकि इनपुट आपके पास ऑलरेडी है।
ठीक है, मतलब जो प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास उसका नाम भी तो इनपुट है, सो इट्स बेटर आई गिव इट रीड। तो मैंने इसका नाम दे दिया रीड। तो यहाँ पर क्या किया, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, इनपुट मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये भी तो इनपुट है, ठीक है। सो एंटर स्टूडेंट नेम, then you have self dot marks is equal to int input enter student marks. So I get the value. So I've got the student name, I've got the student marks. ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद आपके पास है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप मल्टीपल स्टूडेंट्स बना सकते हो। आपने a डॉट शो, फिर यहाँ पर a डॉट रिजल्ट को भी कॉल कर लिया। सिमिलर वे आपने यहाँ पे b बनाया, b इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब b को मैं असाइन नहीं करना चाहती, इनपुट करना चाहती हूँ, तो मैंने b के लिए इनपुट को कॉल कर लिया। फिर मैंने b को शो किया और फिर मैं b का रिजल्ट देखना चाहती हूँ, तो मैंने b डॉट रिजल्ट को कॉल कर लिया। सो जो हम मेथड्स क्लास के अंदर बनाएंगे बेसिकली वो आप कॉल कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ, और आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सो देयर इज नो लिमिट ऑन क्रिएटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो नो, अच्छा इनपुट नहीं है, रीड है। फंक्शन का नाम मैंने चेंज कर दिया था, पर मैंने यहाँ पे कॉल में इनपुट को कॉल कर लिया। सो इट्स नॉट इनपुट, इट इज रीड। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। सो यहाँ पर आपके पास आ गया नेम इज परिणता, मार्क्स 99, परिणता इज पास। अब जो सेकंड वाला है उसके लिए वो इनपुट मांग रहा है। सो यहाँ पर मैंने इनपुट कर दिया स्टूडेंट नेम अंकिता, मार्क्स है 34 लेट्स से। तो नेम इज अंकिता, मार्क्स 34, अंकिता इज फेल। सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स इट विल शो यू द रिजल्ट। सो जरूरी नहीं है कि हम एक को 40 से कम ही देंगे, भाई हमारे पास किसी के 40 से कम नहीं आते हैं ना, ऐसे कैसे हम 40 से कम दे देंगे किसी को। So enter student name. If I enter Parul and I enter marks as 98, so उसका ये रिजल्ट आ जाएगा। So basically हम यहाँ पर क्लासेस क्यों बना रहे हैं, ताकि हम ग्रुप कर सकें अपने डेटा मेंबर्स को एंड फंक्शंस को। So we are grouping the data members and functions together so that we can share it, ठीक है। So हम इसको शेयर कर सकें, तो इसको मैं कोड को आपके ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी ये कोड इजीली मिल जाए। सो आई शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सो आप ये कोड को जब चाहो बाद में चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पर्सनल विंडो पे भेजा, नहीं इसी में भेजा ना, ठीक है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ बेसिक क्लास इन पाइथन, ठीक है। ऐसे अब आप किसी भी चीज की क्लास बना सकते हो। तो अभी तो हमने जो बनाई है वो स्टूडेंट के लिए बनाई है। मैं आपको कहती हूँ कि आपको प्रोडक्ट के लिए क्लास बनानी है, आपको एम्प्लॉय के लिए बनानी है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बनानी है। चलो एक बना के देखते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अनदर क्लास जिसका नाम होना चाहिए कॉम्प्लेक्स, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे, और आपको बनाना है प्रोग्राम टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड गिव द रिजल्ट, समथिंग लाइक दैट। आज हम अभी डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पहले क्लासेस का कंसेप्ट कर रहे हैं। जब आपको क्लासेस बनाना कंफर्टेबल हो जाएगा देन मैं आपको बताऊंगी इसमें कि प्राइवेट पब्लिक कैसे करते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। देन बहुत सारे कंसेप्ट्स और हैं, वी हैव कंस्ट्रक्टर्स, वी हैव पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर्स, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। पर अभी जो है वो बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेस की हाउ टू क्रिएट वेरी बेसिक क्लासेस ओवर हियर, ठीक है। सो इफ यू हैव टू मेक अ क्लास फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने बनाई क्लास कॉम्प्लेक्स, कोलन दिया। इसके अंदर आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो मैंने रियल और इमेजिनरी ले लिए जो कि इनिशियली 0 है। सो डेफ आपकी मर्जी, आप यूजर से रीड कराना चाहते हो, असाइन नहीं बनाना तो आप असाइन मत बनाओ। कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कौन सा फंक्शन बनाना है। तो आपने यहाँ पे लिखा इंट इनपुट एंटर रियल पार्ट। वैसे तो पाइथन हैज इट्स ओन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, पाइथन में तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डेटा टाइप होता ही है, ठीक है। तो अगर हम ये नहीं भी बनाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑलरेडी डिफाइंड है जिन्हें आप यूज कर सकते हो, पर वो हम अभी नहीं कर रहे, हम अपना खुद का ही बना रहे हैं, ठीक है। सो वी आर मेकिंग इट ऑफ आवर ओन एंड वी वांट टू यूज दिस। सो एंटर इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया आपका ये फंक्शन, बस इसमें इतना ही करना था। फिर मैंने एक बना लिया शो, शो के अंदर I'm just going to print it. So print, I want the real part to be printed. फिर प्लस आयोटा जो है वो एज अ सिंबल प्रिंट होना चाहिए,
इसके बीच में आना चाहिए था कॉमा, सो रियल कॉमा प्लस आयोटा का साइन और फिर इमेजिनरी की वैल्यू। ठीक है, सो वी हैव डन दिस एंड देन आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। सो मैंने बनाया a इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, फिर एक और बनाना है b इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स और एक c बनाना है c इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। So 3 objects are created. So इस लाइन को लिखने से इसको मेमोरी एलोकेट हो रही है। So A को मेमोरी एलोकेट हो गई, B को मेमोरी एलोकेट हो गई, C को मेमोरी एलोकेट हो गई। Then you want to read the value of A, तो आपने लिखा A dot read। आपको B के अंदर वैल्यू रीड करनी है तो आपने लिखा B dot read। बट what I want is कि C के रियल पार्ट में आ जाए A का रियल पार्ट प्लस B का रियल पार्ट, C के इमेजिनरी पार्ट में आ जाए A का imaginary part plus B का imaginary part, and then I want to print them all. So I will write A dot show, B dot show, C dot show. So मैंने यहाँ पर इन सबको कॉल कर लिया, सेव किया और फिर मैं इसको रन करूंगी। So मैंने इसको सेव करके एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सो अब वो मुझसे वैल्यूज पूछ रहा है। लेट मी एंटर द वैल्यूज। So I enter 4, I enter 6, then I enter 2, I enter 3. Real is not defined. Did you mean? Did I write wrong spelling somewhere? मैंने कुछ स्पेलिंग गलत लिख दिए होंगे। ठीक है, सो वी हैव टू सी। अच्छा, यहाँ पर हमें सेल्फ डॉट रियल ए डॉट रियल बी डॉट रियल, ठीक है, सेल्फ डॉट इमेजिनरी REAL B dot real A dot imaginary B dot imaginary सही है। फिर आपने तीनों को शो कराया है। ठीक है, so it sounds good. Let me see what the error was. इसको हम सेव कर लेते हैं और फिर से रन करते हैं। So this is your result. So इस तरीके से हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी राइट डाउन द कोड। ऐसे आप कोई सा भी कोड ट्राई कर सकते हो, बस यहाँ पर सेल्फ डॉट करके एक्सेस करना है एंड इट कैन वर्क। सो किसी भी चीज की क्लास बना लो आप, ऐसे प्रोडक्ट की क्लास ट्राई कर लो, एम्प्लॉय की क्लास ट्राई कर लो, बट दिस इज हाउ यू क्रिएट क्लासेस इन पाइथन।